नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जुबिन देव शर्मा है और मैं एक पेट और लिवर रोग के विशेषज्ञ। देखिए, पाइल्स या हेमorrhoids या बवासीर, इनके बारे में कोई ख़ास बात करना चाहता नहीं है। बहुत ही गुपचुप टॉपिक रहता है, जो हम कभी बात करते हैं तो उसको हास्य में उड़ा देते हैं, उसका मज़ाक बनता है। लेकिन जिसको प्रॉब्लम होती है, उसके लिए भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। जिसको हेमorrhoids की प्रॉब्लम है, उसी को पता है कि उसको क्या तकलीफ होती है और वो कैसे उसको मैनेज करता है, और बहुत ही आम प्रॉब्लम है। आई थिंक 5 में से एटलीस्ट 2 लोगों को हेमorrhoids की प्रॉब्लम इंडिया में डेफिनिटली होती है। सो आज हम 5 उन हैबिट्स की बात करेंगे, 5 ऐसी चीज़ों की बात करेंगे जो कि हमारे ये पाइल्स को या हेमorrhoids को बनने से बचा सकती है, हम उससे बच कैसे सकते हैं। आज हम सिर्फ बचाव की बात करेंगे, उसके इलाज की बात नहीं करेंगे। अब बचने के लिए पाइल से क्या-क्या करें, आइए इसके ऊपर कुछ डिस्कशन करते हैं। नंबर 1 चीज़ जो आज की डेट में लोग कर रहे हैं, वो ये है कि बाथरूम में अपना फ़ोन या अपना अखबार या अपनी किताब कुछ भी लेके जाके बैठ जाते हैं, और जब वो बैठते हैं तो आधा घंटा, पौना घंटा, कभी-कभी 1 घंटा, और मैं मज़ाक नहीं कर रहा, जेनुइनली पेशेंट्स आके बताते हैं कि सर हम 1-1 घंटा अंदर बैठे रहते हैं। पर्टिकुलरली बच्चे, यंग किड्स, टीनेजर्स, क्योंकि अंदर बैठे ही रहेंगे और फिर बाहर नहीं आएँगे। और ये सिर्फ़ इसलिए कि सबके पास आज की डेट में फ़ोन्स हैं, रील्स हैं और उनको वो दिखता है। सो आप जितना ज़्यादा अंदर बैठे रहेंगे, उतना ही ज़्यादा वो नीचे प्रेशर रहेगा, क्योंकि वो बैठने की जो जगह है, बैठने की जो पोज़ीशन है, उससे वो पेल्विस के ऊपर, आपके नीचे के एनल कैनाल के ऊपर, स्फिंक्टर्स के ऊपर डेफ़िनेटली ज़ोर रहता है, और उससे ये पाइल्स बनने की संभावना थोड़ी ज़्यादा होती है। सो यदि आप जा रहे हैं, तो आप अंदर प्लीज़ बैठे ना रहें। कोशिश कीजिए कि भई तभी जाएँ जब आओ, और जाके अंदर 5, 10, 15 मिनट में आप वापस आ जाएँ। सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो ये होती है, ज़ोर लगाना, दैट मीन्स ट्रेनिंग करना। जब आप जा रहे हैं तो आप बहुत अंदर ज़ोर लगा रहे हैं, ताकत लगा रहे हैं उस मोशंस को बाहर निकालने के लिए। ये ज़ोर लगाने से 100% पाइल्स बनने की संभावना है, ना सिर्फ पाइल्स की, बल्कि फिशर भी बन सकता है, अंदर म्यूकोज़ा में कट लग सकते हैं। यदि आपको ऑलरेडी पाइल्स हैं तो उससे ब्लीडिंग हो सकती है, और वो ब्लीडिंग होने के कारण काफ़ी ज़्यादा तकलीफ भी रह सकती है। दर्द कर सकते हैं अगर आप बहुत ज़ोर लगाएँगे। तो मैं अपने सारे पेशेंट्स को यही बोलता हूँ कि अगर अभी आप ज़ोर लगाते हैं, उसकी वैल्यू 10 माने, तो प्लीज़ उसको आधा कर दीजिए, 5, 6, 7 से ऊपर ज़ोर ना लगाएँ। जितना आप ज़्यादा आपको ज़ोर लगाने की ज़रूरत पड़ रही है, उतना ही आपको फिशर या पाइल्स की संभावना ज़्यादा है। फिर आपका नॉर्मल बैठना भी मुश्किल हो सकता है। तीसरी चीज़ है डाइट। देखिए, डाइट और पाइल्स के बारे में क्यों बात करें, बिकॉज़ ये बहुत ज़रूरी है। डाइट अगर आपके फाइबर और पानी, ये 2 चीज़ें कम हैं, तब आपको पाइल्स बनने की संभावना ज़्यादा है। यदि आपको पाइल से बचाव करना है, सो 2 चीज़ें ज़रूर अपने लाइफ़स्टाइल में बदलाव कीजिए। एक, अच्छा खासा पानी पीजिए, दिन में कम से कम 3-4 लीटर पानी पीजिए। आजकल गर्मियाँ हैं, समर्स हैं, बल्कि आजकल तो और ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत है। और सेकंड चीज़ है फाइबर। फाइबर, हम कहते रहते हैं कि इंडियन डाइट में फाइबर नॉर्मली बहुत ज़्यादा है, हमारे व्हीट में है, हमारी सब्जियों में है। लेकिन अगर आप आजकल के यंग लोगों की आप डाइट देखें, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसमें हमारे इनफ फाइबर जाएगा। तकरीबन 20-25 ग्राम फाइबर आपकी डाइट के अंदर होना चाहिए, लेकिन आमतौर पे इतना होता नहीं। सो कोशिश कीजिए कि आपकी डाइट्स के अंदर मेजरली एटलीस्ट दिन में 2 या 3 बार फ्रूट्स हों, और उसके साथ में पानी खूब सारा पिएँ। ये 2 चीज़ें भी अगर आप डाइट में बदलाव कर लेंगे, तो 60-70% चीज़ें आप पाइल से बच सकते हैं। उसके बाद अगर हम आगे इसकी बात करें कि बचाव कैसे हम कर सकते हैं, उसमें ये है कि आप जब भी लैट्रिन के लिए जा रहे हैं, तो अगर आप जब आपको लैट्रिन का ज़ोर आए, तो उसको उस वक़्त पे रोकिए नहीं। कोशिश कीजिए कि अगर आस-पास कोई बाथरूम हो, कुछ भी हो, वहाँ जाके कर पाएँ। कई बच्चे पर्टिकुलरली ऐसा करते हैं कि भई बहुत देर तक अपनी लैट्रिन को रोक के रखते हैं। जितनी देर तक आप लैट्रिन को रोकेंगे, वो अंदर रह-रह के और हार्ड होती जाएगी, उसका पानी एब्ज़ॉर्ब होता जाएगा, और जैसे ही वो हार्ड होगी, उसको निकालने के लिए और ज़ोर लगेगा, और निकलते-निकलते वो इंजरी करेगी। तो इसलिए जब आपको लैट्रिन हो, अगर आपके पास एक बाथरूम है,
आप सोशली एक्सेप्टेबल जगह पर अवेलेबल हैं, प्लीज़ गो टू द वॉशरूम और अपना बाथरूम के लिए जाएँ। यदि आप ये पहले की 4-5 चीज़ें करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल संभव है और सक्षम है कि ये पाइल से या हेमोरॉइड से बचाव आप कर सकें। और यदि पाइल्स और हेमोरॉइड्स हैं, तो कम से कम वो उसको आप मेडिकली दवाइयों से मैनेज कर सकें। इसके बाद भी अगर फिर भी पाइल्स होते हैं, तो कई और फैक्टर्स भी होते हैं, जिसके कारण ये पाइल्स बन सकते हैं। नॉर्मली भी ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं, बिकॉज़ हम लोग पैरों पे खड़े होके वॉक करते हैं, ग्रेविटी से जो हमारा वीनस प्लेक्सस है, वो भी कंजेस्टेड रहता है नीचे जो ब्लड वेसल्स हैं, जो नसें हैं खून की, वो इनर कैनाल के पास उसमें ब्लड काफ़ी रहता है। तो इट इज़ नेचुरल हमारी एक टेंडेंसी भी है हेमोरॉइड्स बनाने के लिए। सो इसलिए बचाव कीजिए और बचाव रह के आप संभव है और कुछ चीज़ें कीजिए, अपना लाइफ़स्टाइल बदलिए तो इससे ठीक होने की संभावना रहती है। आपके कुछ भी और क्वेश्चन्स हो हेमोरॉइड्स या पाइल्स के बारे में, आप दिए गए नंबर पे मैसेज कीजिए, हम आपको डेफ़िनिटली रिप्लाई। थैंक यू सो मच।